दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्यों आजीवन बना रहा महाभारत की द्रौपदी का कौमार्य। तो आइए जानते हैं। दोस्तों द्रौपदी के 5 पति थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद आजीवन उनका कौमार्य बना रहा, इसीलिए उन्हें कन्या कहा जाता था, नारी नहीं। ऐसी 5 अक्षत कुमारियां थीं जिनका कौमार्य हमेशा बना रहा, और वो थीं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका स्मरण भी महापापों को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए द्रौपदी की कहानी जानते हैं। द्रौपदी का विवाह महर्षि वेदव्यास ने पांडवों के साथ कराया था। स्वयंवर की शर्त के अनुसार अर्जुन ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया था, और उसके बाद अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ था। अर्जुन से विवाह करने के बाद द्रौपदी जब पांडवों के साथ उनके घर गईं, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। उनकी माँ ने बिना देखे पुत्रों से कहा कि जो भी लाए हैं उसे आपस में बांट लें। माँ ने बनाया पांचाली। माँ का कहा टालना मुश्किल था, इसलिए पांचों ने पांचाली से विवाह करने का निश्चय किया, और मजबूरन पांचाली को सिर्फ अर्जुन की नहीं, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना पड़ा। वेद व्यास ने पांडवों के साथ पांचाली का विवाह करवाया। वेद व्यास ने दिया आशीर्वाद। पांचों भाइयों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने कहा कि द्रौपदी 1-1 वर्ष के लिए सभी पांडवों के साथ रहेंगी, और जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य पुनः वापस आ जाएगा। वेद व्यास ने यह भी कहा कि जब द्रौपदी एक भाई के साथ पत्नी के तौर पर रहेंगी, तब अन्य 4 भाई उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। लेकिन शायद अर्जुन को वेद व्यास की ये शर्त और पांचाली का पांडवों के साथ विवाह करना पसंद नहीं आया, तभी तो वह पति के रूप में भी कभी भी द्रौपदी के साथ सामान्य नहीं रह पाए। 5 पति फिर भी नहीं मिला प्रेम। 1-1 साल द्रौपदी अलग अलग पांडव के साथ रहती थी। एक पुरुष होने के नाते कोई भी पांडव अगले 4 वर्ष तक अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और द्रौपदी से अलग सभी ने अलग अलग स्त्री को अपनी पत्नी बनाया। 5 पत्नियों की पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी ताउम्र अपने पति के प्रेम के लिए तरसती रहीं। उन्हें कभी किसी से पूरा प्यार नहीं मिला। वह हर साल अलग अलग पति की शारीरिक इच्छाएं पूरी करती रहीं, लेकिन पूर्ण रूप से वो किसी को नहीं पा सकी। तो दोस्तों ये जानकारी थी द्रौपदी के कौमार्य के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महाभारत की द्रौपदी के कौमार्य के बारे में, कि द्रौपदी के कौमार्य का क्या था रहस्य। तो आइए जानते हैं। दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है कि द्रौपदी पंचकन्या में एक थी, लेकिन पंचकन्या कौन होती है ये बात शायद सभी लोग नहीं जानते होंगे। पंचकन्या यानी ऐसी 5 कन्या होती हैं जिन्हें कुमारी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और इसी कारण ये पंचकन्या अपनी इच्छा से जब चाहें तब अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। तो द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक थी, इसलिए वह भी अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी, परंतु द्रौपदी के केवल 5 ही पति थे, जो कि नियति से पहले ही निर्धारित किया गया था, और ये नियति भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी। द्रौपदी के 5 पति होना भी पहले से ही तय था, और द्रौपदी के 5 पति होने का कारण द्रौपदी के पुनर्जन्म में छिपा था। यदि हम द्रौपदी के पुनः जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी, और उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था। पिछले जन्म में नलिनी ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव नलिनी के सामने प्रकट हुए थे, और तब नलिनी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। परंतु भगवान शिव ने उससे कहा कि एक व्यक्ति में 14 गुण होना असंभव है। लेकिन नलिनी के बार बार जिद करने के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि तुम 14 पतियों की पत्नी बन सकती हो, और हर रोज सुबह स्नान करने के बाद पुनः कुमारी भी हो सकती हो। यही कारण था कि द्रौपदी 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी, और इसी वरदान के कारण ही द्रौपदी
पंचकन्या में से एक बन गई और यही था द्रौपदी के कौमार्य का रहस्य। तो दोस्तों, ये जानकारी थी द्रौपदी के कौमार्य के रहस्य के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।